वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम डिफरेंट होल्स को देखेंगे, किस तरीके से हम सॉलिड वर्क्स में होल विजार्ड की कमांड से डिफरेंट तरह के होल्स को क्रिएट कर सकते हैं। वन बाय वन हर होल को देखेंगे और इसकी डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इन ऑप्शंस को यूज़ करते हुए इस तरह के हमने होल्स किसी भी पार्ट में ड्रॉ करने हो वो किस तरीके से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। लेट्स सी, हम डिफरेंट होल्स जो हैं वो वन बाय वन करके इस पार्ट पे ड्रॉ करते हैं और देखते हैं इनमें डिफरेंस क्या है और किस तरीके से डिफरेंट टाइप के होल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हम होल विजार्ड की कमांड में सबसे पहले इसको क्लिक करेंगे और इसी में हमें सारी की सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी जितने भी हमारे पास होल टाइप होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं जो हमारे पास होल टाइप है वो यहाँ पे शो हो रही हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास काउंटर बोर होल है। काउंटर बोर होल बेसिकली हमारे पास दो डायामीटर्स होते हैं इसके और स्ट्रेट, बिल्कुल इसमें कर्व या टेपर्ड नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ये वाला होल टाइप सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं और नेक्स्ट यहाँ पे मैंने इसमें जो यूनिट्स हैं वो चूज़ करने होते हैं। जिस तरह अगर मैं मिलीमीटर में डील कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं मेट्रिक सिस्टम चूज़ करूँगा। अगर मेरे पास यहाँ पे आईपीएस सिस्टम होगा तो यहाँ पे इंचेस सिस्टम होगा और इसी तरह के और भी हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट मैं यही यहाँ या तो मेट्रिक सिस्टम यूज़ करूँगा या इंचेस में हो तो इंचेस वाला सिस्टम यूज़ करूँगा। ओके, उसके बाद डिफरेंट टाइप है जिसमें हमारे पास हेक्सा बोल्ट है, हेक्सा कैप स्क्रू एंड सो ऑन है। अभी मैं फिलहाल यहाँ पे हेक्सा बोल्ट ही यूज़ कर लेता हूँ, हेक्स बोल्ट। उसके बाद यहाँ पे मैंने साइज देना होता है अपने होल का। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट भी हमारे पास डिफरेंट इन्हीं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हम चूज़ कर सकते हैं। M5, M6, M8 एंड सो ऑन हमारे पास जो डायामीटर होल्स के आ रहे हैं वो यहाँ पे शो हो सकते हैं। और इसकी जो क्लोज फिटिंग, नॉर्मल फिटिंग या लूज फिटिंग जो होल की होती है हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉर्मल फिटिंग होती है और नॉर्मल फिटिंग में हमारे पास जो है ये वाले जो इनके साइजेज है वो अकॉर्डिंगली जनरेट होते हैं। सिमिलरली इसी के अकॉर्डिंग हम कस्टम साइजिंग भी यूज़ कर सकते हैं। शो कस्टम साइजिंग को अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट डायामीटर्स के अपने हिसाब से हम दे सकते हैं। अब जिस तरह अभी हमने शुरू में देखा है, जो हमने होल टाइप सेलेक्ट किया है इसमें दो डायामीटर्स हैं और इसी तरह ऊपर वाला डायामीटर कुछ डेप्थ पे है और नीचे वाला डायामीटर भी, होल भी कुछ डेप्थ पे होगा। तो ये सारी चारों चीज़ें हम यहाँ पे स्पेसिफाई करते होते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास आइकन भी मेंशन है। तो ये हमारे पास जो स्मॉलर डायामीटर है इसका हमने डायामीटर देना है। तो लेट्स सपोज मैं इसका डायामीटर दे देता हूँ 10। उसके बाद हमने लार्जर डाया, जो डाया सर्कल है उसका डाया देना है, उसका मैं फॉर एग्जांपल 15 दे देता हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे लार्जर डाया की डेप्थ देनी है, तो डेप्थ मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 दे देता हूँ। और फोर्थ चीज़ यहाँ पे स्मॉलर डायामीटर की डेप्थ देनी है। अब यहाँ पे एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। अब एंड कंडीशन थ्रू ऑल अगर इस टाइम सेलेक्टेड है तो इसका मतलब है स्मॉलर डायामीटर ऑल अराउंड इट्स, ये ऑल अराउंड द फीचर, यानी इस फीचर में थ्रू ऑल हमारे पास कट होगा। अगर मैं यहाँ पे ब्लाइंड दे देता हूँ तो अब मुझे यहाँ पे उसकी भी थिकनेस देनी होगी कि मेरे पास जो स्मॉलर डायामीटर है वो कहाँ तक, किस हद तक ड्रिल हुआ है। तो यहाँ पे मैं थ्रू ऑल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ स्मॉलर डायामीटर के लिए। ओके, उसके बाद फिलहाल ये वाली जो चीज़ें हैं इनको हम एज इट इज़ ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे पोजीशंस में आ जाते हैं। तो पोजीशंस का किस पॉइंट पे हमने प्लेस करना है, तो टाइप के साथ ही हमारे पास पोजीशन टैब होगा, उसमें आएंगे। उसमें जिस तरह हम स्केच के लिए फेस या प्लेन सेलेक्ट करते हैं और उसी तरीके से हमने ये वाला फेस पहले सेलेक्ट करेंगे। अब हमने जिस पॉइंट पे भी अपना रिक्वायर्ड होल प्लेस करना है वो प्लेस कर लेंगे। तो ये वाला हमारा फॉर एग्जांपल हमने इस पॉइंट पे देना है। उसके बाद उसी तरीके से हमने जिस तरह स्मार्ट डायमेंशन देनी होती है हम अपनी डायमेंशन दे सकते हैं रिक्वायर्ड होल की। सो फॉर एग्जांपल इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ 12 मिलीमीटर और प्लस इसकी जो वर्टिकल हाइट है इसको भी मैं दे देता हूँ, इसको लेट्स सपोज मैं 10 दे देता हूँ। तो ये हमारे पास जो है वो इस टाइम फुली डिफाइंड पोजीशन पे है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे होल ड्रॉ हो गया, काउंटर बोर होल ड्रॉ हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं हमारे पास दो डायामीटर है, एक स्मॉलर और एक लार्जर, और बिल्कुल स्ट्रेट एक्सट्रूजन कट्स हैं। ओके, नेक्स्ट होल हम देखते हैं। इसी में होल विजार्ड की कमांड में चलते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट होल हमारे पास ये वाला आ जाता है जिसमें हमारे पास कुछ ऊपर वाली और नीचे वाले जो सर्कल्स आपस में है वो एक टेपर्ड एक्सट्रूजन के साथ कनेक्टेड है, काउंटर सिंक होल। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली हमारे पास, इसको मैं रीसेट ये भी कर देता हूँ
और उसमें ऑप्शंस वही हमारे पास आ रही हैं, ये वाली ऑप्शन भी एज इट इज़ रहने देते हैं, ये वाली ऑप्शन भी एज इट इज़ रहने देते हैं, और साइज़ हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अपना कस्टम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे कस्टम साइजिंग में ही जाता हूँ और एग्जैक्टली उसी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक इसकी कस्टम साइजिंग दे देते हैं। सो 10 हमारे पास जो है वो स्मॉलर डायामीटर है, 15 लार्जर है। और उसके बाद ये वाली जो हमने टेपर्ड एंगल है, यहाँ पे हमने स्पेसिफाई करना है। तो टेपर्ड एंगल बेसिकली डेप्थ की बजाय यहाँ पे टेपर्ड एंगल होगा जो बताएगा कि कितनी डेप्थ हमारे पास लार्जर और स्मॉलर के दरमियान है। तो इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट 90 ही, या कोई भी हमारे पास जो भी रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो 90 रखेंगे और एंड वाली कंडीशन हम थ्रू ऑल ही रखते हैं। अगेन पोजीशंस में जाते हैं, फेस सेलेक्ट करते हैं और समवेयर इस पॉइंट पे मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। उसके बाद स्मार्ट डायमेंशन में चलते हैं और इसको भी मैं स्पेसिफाई कर लेता हूँ। ये वाला हमने 10 मिलीमीटर रखा था और इसको एग्जैक्टली जो है वो मैंने दरमियान में रखना है। तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा देते हैं, मेक वर्टिकल। तो ये हम देख सकते हैं दरमियान वाली चीज़ हमारे पास ब्लैक है, दिस इंडिकेट्स कि ये वाली इसकी पोजीशन फुली डिफाइन है। क्लिक ओके करते हैं तो ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस तरीके का टेपर्ड होल यहाँ पे ड्रॉ हो गया। तो डिफरेंस वही है कि दोनों में हमारे पास ये वाली चीज़ टेपर्ड है। नेक्स्ट होल देखते हैं, होल विज़ार्ड की कमांड में अगेन चलते हैं और नेक्स्ट होल हमारे पास ये वाला होल है। ये वाला होल सिंपल एक ड्रिल होल है, इसमें हमारे पास एक ही डायमीटर होगा, लेकिन डिफरेंस क्या होगा इसमें जो आखिर में है, इसको भी रीसेट कर देते हैं। इसमें आखिर में हमारे पास इस तरह की एक बेसिकली एक्सट्रूजन कट होगा। इसमें भी आ सकता है, इसमें बेसिकली अगर मैं यहाँ पे ब्लाइंड थिकनेस रखता तो हमारे पास एंड में उसी तरह की कंडीशन आएगी, जो कि इसमें हम देख लेते हैं किस तरीके से कंडीशन आएगी। ओके, तो ये वाला हमने थर्ड ये वाली चीज़ सेलेक्ट की है। पहली दो ऑप्शंस एज इट इज़ ही बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं और यहाँ पे जो हमने रिक्वायर्ड साइज़ देना है, साइज़ हम यहाँ से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं उसका डायामीटर, और सिमिलरली कस्टम साइजिंग के ज़रिए भी इसका डायामीटर दे सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल इसका डायमीटर मैं 5 मिलीमीटर सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है अगेन थ्रू ऑल उसी तरीके से। अब यहाँ पे मैं ब्लाइंड कंडीशन ले लेता हूँ ताकि हम देख सकें कि नीचे वाले भी हमारे पास किस तरीके से हम कंडीशन देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जब भी हम नॉर्मली ड्रिल करते हैं तो इस तरह का हमारे पास बिल्कुल एक कोन की तरह की शेप एंड पे आती है। तो वो हमारे पास कितनी यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन हम कौन से ऑपरेशन से इसका ड्रिल ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट 118 डिग्री है, अगर नहीं तो हमें स्पेसिफाई होती है वो हम एज इट इज़ यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल 100 मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे ब्लाइंड थिकनेस देनी है। अब ये दो ऑप्शंस हैं, टोटल थिकनेस देनी है या सिर्फ जहाँ तक हमारे पास कांस्टेंट डायामीटर आ रहा है वहाँ तक हमने थिकनेस देनी है। तो अकॉर्डिंगली हम अपनी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको 20 मिलीमीटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। दैट्स इट, ये हमने सारी की सारी जो है वो ऑप्शंस इसकी स्पेसिफाई कर दी हैं। अब अगेन पोजीशंस में चलते हैं, रिक्वायर्ड फेस सेलेक्ट करते हैं और जिस भी पॉइंट पे हमने इसको स्पेसिफाई करना है उस पॉइंट पे हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं और स्मार्ट डायमेंशन के ज़रिए इनको रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। सो लेट्स सपोज दिस इज 6 और ये वाली डायमेंशन मैंने यहाँ पे इसको भी मैंने 6 रख देना है। क्लिक ओके करते हैं और अगेन क्लिक ओके। तो ये हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट होल यहाँ पे ड्रॉ हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे नॉर्मली हमने जो ये बेसिकली इसकी जो टोटल थिकनेस दी हुई है वो 20 दी हुई है, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जो इवन ब्लाइंड थिकनेस ही दी थी तो मुझे 20 से कम रखनी है, तभी हमारे पास आएगा, अदरवाइज ये थ्रू ऑल वाली चीज़ ही आएगी। तो इसको मैं लेट्स सपोज यहाँ पे 15 कर देता हूँ। तो अब मैं देख सकता हूँ मेरा होल जो है वो इस पोजीशन तक आएगा। क्लिक ओके। ओके, ये हम देख सकते हैं हमारा होल जो है वो ड्रिल हो गया। इसका अगर मैं सेक्शनल व्यू भी आपको दिखा दूँ तो ज़्यादा चीज़ क्लियर हो जाएगी। इस तरीके का मेरे पास होल जो है वो ड्रॉ हो गया हुआ है। ओके, तो ये हम देख सकते हैं हमने ब्लाइंड थिकनेस और 118 हमारे पास ये वाला एंगल है, बेसिकली 100 डिग्री जो मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट अगेन होल विज़ार्ड के कमांड में नेक्स्ट होल की जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट होल की ऑप्शन बेसिकली यही चीज़ है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है वो बेसिकली नॉर्मली थ्रेडेड होल्स आते होते हैं। इसको भी रीसेट कर लेते हैं और अगेन उसी तरीके से हमने सेम वही ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस तरह अभी हमने सेलेक्ट की थी। इसको हम 5 दे देते हैं, इसको हम 100 दे देते हैं और एंड कंडीशन जो है हम यहाँ पे नॉर्मली यस 15 ही रखते हैं। ओके, जिस तरह मैंने अभी बताया था ये वाले होल बेसिकली हमने जिस होल पे थ्रेड्स लगाने होते हैं उसके लिए देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास थ्रेड्स की भी ऑप्शन आ रही है।
तो इसको फिलहाल मैं एज इट इज़ इसी तरीके से रहने देता हूँ। पोजीशंस में चलते हैं, रिक्वायर्ड फेस और ये वाला होल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया, क्लिक ओके। ओके, इसका जो डायमीटर है दैट इज़ ओके। यहाँ पे बेसिकली साइज़ का सबसे पहले सिलेक्ट कर लेते हैं। तो साइज़ सिलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे लेट्स सपोज इसको मैं M5 ही कर लेते हैं। चलिए M6/1 कर लेते हैं एंड दैट्स इट। ये मैंने जो है वो रिक्वायर्ड इसका साइज़ दे दिया, क्लिक ओके करते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे ड्रॉ हो गया है। तो ये वाला जो पोर्शन है बेसिकली हमने इसको थ्रेड्स जो हैं वो इसमें क्रिएट होंगे। तो ये वाला जो है वो नॉन थ्रेडेड वाली चीज़ हो जाती है। नॉर्मली हमारे पास ये वाले जो होल्स हैं यही होल्स यूज़ होते हैं जब भी हम होल्स के साथ डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा और भी होल्स हैं जो हमारे पास यूज़ होते हैं। वो वाले जो होल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।